Hello student, we continue the chapter light reflection and refractions. इस कड़ी में हमने आपको बताया मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया मिरर फार्मूला के बारे में भी आपको मैंने बताया। आज हम लोग जब इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेंस के बारे में बताया था, ठीक है। और लेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा, कैसा बनेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड हाउ कैन ऑब्टेन्ड, है ना। फोर वर द बेटर आंसर वर गिवन बाय द लेंस फार्मूला। हम लोग लेंस फार्मूला से क्या होते हैं उस चीज को हम लोग अच्छा से मतलब डिटरमाइन कर पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमें अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता हो तो हम इमेज और उसका फोकस पता हो तो, या इमेज का दूरी पता हो तो, अगर तीनों में से कोई भी क्वांटिटी दो पता हो तो तीसरा को हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। इसके लिए फार्मूला जो होता है, जो मैंने बताया था, जो आपको मिरर फार्मूला बताया था, उसमें होता 1/v प्लस था, गौर कीजिएगा, उसमें प्लस था, इसमें माइनस होगा, ठीक है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये दैट इज द लेंस फार्मूला। नॉट कंफ्यूज, इन द मिरर फार्मूला द साइन विल बिकम टू पॉजिटिव, उसमें होता है पॉजिटिव, इसमें क्या होगा नेगेटिव। और एक बात और भी बताना चाहूंगा, इस पे v और u तो आप वेरी वेल जानते होंगे। v द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और a इज द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स का आपका पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव, जो मिरर सेंस में भी सेम है और लेंस सेंस में भी सेम होता है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात और u का वैल्यू हमेशा माइनस में होता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हम आपको बताए हैं इसमें जो साइन का होता है, इसमें आपको सिर्फ लिख दिया जाएगा आपका जो न्यूमेरिकल्स में कि इमेज ऑब्जेक्ट इतना दूरी पर है, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव कहीं जिक्र नहीं होता है। तो आपको खुद ही समझना है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वी ऑलवेज वी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। और आपको जो फोकल जो रहेगा लेंथ लिखा रहेगा, तो उस लेंस के आधार पर ही आपको डिटरमाइन कर लेना है कि वो जो एफ का वैल्यू जो होगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा। कॉन्वेक्स का जो होता है उसका पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस तरह से फिर जो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, जो मैथ को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसी तरीके को फॉलो करना है और आराम से उसको आप निकाल सकते हैं। ये आपके इस फार्मूला के तहत में ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी क्या है, उसका नेचर, सारा कुछ हम लोग उसमें जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंस होगा ये फार्मूला। इस पर हम आगे न्यूमेरिकल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल हम देंगे तो फिर आप बनाएंगे तो फिर आपको समझाएंगे कि कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेंस पावर। लेंस के पावर को कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी पावर है। आप आजकल जो मोबाइल खरीद रहे हैं उसमें मेगापिक्सल की बात करते हैं, कैमरे की क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है। सवाल आता है डिपेंड ऑन द लेंस ऑफ योर मोबाइल के कैमरे का जितनी अच्छा फोकस होगा वो उतना अच्छा फिगर बनाएगा। यानी कहने का मतलब कि द इमेज इज फॉर्म बाय द focal length, that is the power of the lens also determine the quality of the image की क्वालिटी पर कुछ डिपेंड करता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो होता है, और उसके बाद दूसरी बात हम लोग पावर का यूज चेक इसलिए करना पड़ता है, जैसे कि जो चश्मा लगाते हैं, जो ग्लास लगाते हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं वो कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे उसको कितना पावर का चश्मा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। आप देखे होंगे जिनका, जैसे मैं जो चश्मा लगाता हूँ नेगेटिव में है, इसका मतलब है वो कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव, ठीक है। अगर पॉजिटिव, अगर आपके जो बुजुर्ग लोग होंगे आपके घर में वो पॉजिटिव लगाते हैं यानी कि प्लस, तो वो जो साइन जो होगा दैट मींस कि वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं,
कि पावर ऑफ द लेंस वी कैलकुलेटेड बाय 1 बाय एफ, यानी कि उसको जो है फोकस के जो हम लोग 1 से डिवाइड जो कर देते हैं, वन क्या कहते हैं 1 में अगर उसके जो फोकल लेंथ जो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, और दे आर द मेजर्ड इन द यूनिट इन द डायप्टर, उसको डी से डिनोट करते हैं। डी से हम लोग करते हैं कितना डायप्टर, यानी आप अगर डॉक्टर पास जाते होंगे, जो आपको जो आई डॉक्टर होंगे जो चश्मा देते हैं 0.5 -2.5, तो सारे जो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब इस लेंस के पावर से होता है। और दूसरी बात और कि जब पावर जो होता है, अगर 2-3 लेंस अगर एक साथ मिला दें तो उस लेंस का कैसे हम लोग पावर को डिटरमाइन, जब एक लेंस का पावर इतना है तो देखिए उसका जो पावर जो होता है यानी कि इक्विवेलेंट पावर वी कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द दिस पावर, ये दोनों सबके पावर को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा कि बनता है उसका पावर, यानी कहने का मतलब इस तरह से निकल है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे क्या होता है, व्हाट इज द लेंस फार्मूला और हाउ कैन वी डिटरमाइन द पावर ऑफ द लेंस। तो उम्मीद करते हैं कि इस कड़ी में जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उससे आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा, और अगर उसके बावजूद भी और भी किसी तरह का दिक्कत या इसमें आ रहा हो तो हमें जरूर कॉल करें या कमेंट्स में लिखें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।